किसी रवायत में, किसी आयत में ज़ईफ से ज़ईफ तर हदीस में ये बात नहीं आई है। याद रखो, हम सहाबा के नामूस पर जिस तरह अमीर हमजा ने जंगे उहुद में अपने आप को कटवा दिया था, हम तमाम सहाबा के नामूस पर अपने आप को इस तरह कटवाने के लिए भी तैयार हैं। कि हजरत अमीर हमजा जो जंगे उहुद में शहीद हुए हैं, पहले ही बताता चलूं आपको कि खुदा का शुक्र है हम सहाबा किराम के मानने वाले हैं, हम अहले बैत के मानने वाले हैं। हमारी जाने, हमारे माल, हमारी औलादे, हमारे माँ बाप कुर्बान हो रसूलुल्लाह और उनके सहाबा किराम पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता दिनों जनाब कन्वेंशन इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द हुई जो कि तौहीन सहाबा बिल पास कराने के बारे में कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द हुई है, जिसमें एक मौलवी साहब बयान कर रहे हैं कि हम सहाबा का दिफा ऐसे करेंगे जैसे अमीर हमजा ने दिफा किया है। उन्होंने कैसे दिफा किया है? उन्होंने ऐसे दिफा किया है कि अपने तमाम तर जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं सहाबा किराम के दिफा के लिए। अब मुझे कोई ज़ईफ से ज़ईफ तर भी रवायत बताए कि जंगे उहुद में हजरत अमीर हमजा किसी सहाबी के दिफा के लिए शहीद हुए हैं। कोई एक ज़ईफ हदीस भी आप लाकर दिखा दें। ये जिंदगी में पहली मर्तबा इन्होंने अपने इल्म को बयान किया है। किसी भी मुफक्कर ने, किसी भी मुहद्दिस ने, किसी ज़ईफ तरीन तारीख में यह बात मौजूद नहीं है कि अमीर हमजा जो जंगे उहुद में शहीद हुए हैं वो सहाबी के दिफा के लिए हुए हैं या कि सहाबा किराम के दिफा के लिए हुए हैं, बल्कि वो शहीद जो हुए हैं वो इस्लाम के दिफा के लिए हुए हैं। जंगे उहुद का पस मंजर जो है कि आप देखें कुरान पाक में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 152, 53, आगे 54, 55 देखें, उसमें क्या कहा गया? इस तुसईदूना वला तलवूना अला हद्दिन व रसूल यदऊकुम फी उखराकुम। ये किसको पुकारा गया था? रसूलुल्लाह किसको पुकार रहे थे? सहाबा किराम को पुकार रहे थे, वो जो जंगे उहुद में फरार कर चुके थे। तो किस सहाबी की दफा के लिए हजरत अमीर हमजा ने अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवाए? और दूसरी बात इनको बताना चाहता हूँ कि हजरत अमीर हमजा के जंगे उहुद में टुकड़े किसने किए हैं? उनके जिस्म के टुकड़े किसने किए हैं? मैं कुरान को अगर बयान करूंगा तो फिर भी मेरे ऊपर तौहीन सहाबा का फतवा लग जाएगा। तारीख मुस्तनद बयान करूंगा फिर भी मेरे ऊपर तौहीन सहाबा का फतवा लगा दिया जाएगा। मैं कुरान ने हाबील और काबील का वाक़या मेरे लिए बयान किया है, हमारी आंखें खोलने के लिए बयान किया है। किसी की भी अंधाधुंध तकलीफ मत करें, जो जैसा है उसकी हकीकत को बयान करें। अब देखें, एक नबी के बेटे हैं, दोनों भाई आपस में सके भाई हैं, एक खून है, तो आपस में जाती कोई मामलात होते हैं। आप जाके पढ़िएगा कुरान पाक में, जाती मामलात होते हैं। तो क्या होता है? हसद की वजह से काबील अपने भाई हाबील को शहीद करता है। अब खुदा ताला मुख्तलिफ मकामात पे कुरान पाक में ये वाक़या क्यों बयान कर रहा है? खुदा ताला ये बता रहा है कि सक्का भाई भी अगर कातिल हो तो वो कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। वो खुदा की नजर में कातिल है और दूसरा भाई मकतूल है। कातिल जो है उस पे खुदा ताला क़यामत तक लानत करेगा और जो मकतूल है उस पे रहमत नाजिल करेगा। और हमें भी ये बता के जा रहा है, हमें भी ये कुरान जो आइडियल है हमारे लिए, नमूना अमल है, उसमें ये बताया जा रहा है कि आप किसी को भाई बनाकर अगर पेश करते हैं, सका भाई भी अगर आपका है, तो अगर वो आपका कातिल है, गलत है, उसे गलत कहो, ठीक है तो ठीक हो। अब यहाँ पे कोई बंदा ये कहे कि भाई हम तो इसलिए क्या कहते हैं अकाबरीन, या इसलिए हम बातें नहीं करते हैं इस्लाम में जो जंगी हुई है, जो कुछ भी हुआ है हम बातें नहीं करते हैं, उनका अपना मामला था। मुझे बताए ना, खुदा पे भी माज़अल्लाह तराज करे ना कि अबील और कबील का आपस में मामला नहीं था, सके भाई नहीं थे। उनके मामले को, घर की बात को आप क्यों बार बार क्यों उछाल रहे हैं? आपको क्या जरूरत पेश आती है कि एक नबी की तौहीन नहीं कर रहे हैं, कि नबी का बेटा कातिल कह रहे हैं आप?
نبی کا سکا بیٹے کو آپ قاتل کہہ رہے ہیں. یہ توہین خدا نہیں کر رہا معاذ اللہ؟ آپ توہین نہیں کر رہے ہیں؟ آپ خدا پہ الزام لگائیں نا کہ خدایا تجھے کیا ضرورت تھی؟ نہ آدم سے ہم نے شریعت لینی ہے، نہ آدم سے ہم نے دین لینا ہے، نہ آدم سے ہم نے اسلام لینا ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں لینا ہے. پھر بھی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ دو بھائی تھے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، کیا ضرورت تھی کہ آپ نے یہ واقعہ بیان کر دیا؟ اور اس کے علاوہ نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس نے غلطی کی، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے نے، خدا نے کیا کہا؟ یہ آپ کی آل میں سے نہیں ہے، غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا. خدا نے نوح کے بیٹا جو نوح کے نافرمانی کر رہا ہے تو اس کو تباہ برباد کر دیا. کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہمارے لیے یہ مثال پیش کی ہے کہ خدا اگر نبی کے سکے بیٹوں کو بھی، جو خون ہے، جو نبی کے گھر میں پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اس کو معاف نہیں کرتا تو باقیوں کو کیسے معاف کرے گا خدا؟ وما علینا الا البلاغ.